अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद समी है और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल इनसाइड द चिप में। हम डायोड बेस्ड सर्किट्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी आज इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग डायोड बेस्ड सर्किट्स के जो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं उसको स्टडी करेंगे। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? बेसिकली ये एक रिलेशन होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का। एक डायोड बेस्ड सर्किट है जिसमें डायोड्स और कुछ रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं किसी एक खास कॉन्फ़िगरेशन में, किसी एक खास पैटर्न में। तो उनके जो पैटर्न्स को, उनके अगर हम डायोड को फ्लिप कर दें या उसको उसकी 2 डायोड्स लगा दें, 3 डायोड्स कनेक्ट कर दें, तो उसका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हम स्टडी करेंगे। तो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? इनपुट वोल्टेज जो आपने सर्किट को प्रोवाइड किया, जो आपने इनपुट सिग्नल्स दिए उसका, और आउटपुट वोल्टेज जो आपका आउटपुट पे आपको रिजल्ट जो आपको मिला अक्रॉस द रेजिस्टर, अक्रॉस द लोड, उनमें क्या रिलेशन है। एक को अगर हम इनपुट वोल्टेज वैरी करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कैसे वैरी होता है, डिपेंडेंसी क्या है, दोनों के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है, एक को वैरी करने से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको स्टडी करने का नाम, इस चीज को, इस रिलेशन को स्टडी करने का नाम जो है वो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। बेसिकली ये ग्राफ है, ये जो हम प्लॉट करते हैं इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के इन बिटवीन। सही। तो अभी हम कुछ सर्किट्स को देखेंगे, उनके स्कीमेटिक्स देखेंगे, उनकी सर्किट डायग्राम देखेंगे और फिर उसके वेवफॉर्म्स देखेंगे, हमारी इनपुट वेवफॉर्म्स क्या हैं और आउटपुट वेवफॉर्म्स क्या हैं, और फिर उसके फाइनली हम लोग उसका कर्व देखेंगे, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में क्या रिलेशन, क्या कर्व बन रहा है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने बोर्ड की जानिब, और बोर्ड में हम इसको, व्हाइट बोर्ड में जो है हम इसको देखेंगे कि इसको स्टडी करते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, इसमें एक डायोड और एक रेजिस्टर कनेक्ट है। इस सर्किट की हम क्या देखेंगे? वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बताता चलूं, इसकी क्या वर्किंग है। अगर ये जो डायोड हमने कनेक्ट की है यहाँ पर, ये हम इसको एज अ आइडियल डायोड कनेक्ट कर रहे हैं। जब करंट फ्लो होगा, इस आइडियल डायोड इसको हम सपोज कर रहे हैं, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड विल बी 0। ठीक है। तो इसमें क्या है, इनपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज आप इक्वल है। जो भी आप इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो एज आउटपुट आ जाएगा, वो सेम वोल्टेज आपका आउटपुट में मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0। इट मींस कि आपने पॉजिटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज होगा जितना 1 2 3 4 5 वोल्ट्स आप पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे। तो अगर पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट वोल्टेज आपको मिल जाएगा आउटपुट के ऊपर। ठीक है। लेकिन उस सर्किट में जब आप नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, लिखा हुआ है वोल्टेज इज लेस देन 0, इट मींस कि नेगेटिव वोल्टेज, अगर आप नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट पे आपको 0 वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट पे आपको नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, वो उसको 0 आपको कर देगा, 0 वोल्टेज आपको आउटपुट के ऊपर, आउटपुट अक्रॉस द लोड आपको 0 मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड दैट पॉजिटिव आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया है, वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मींस पॉजिटिव वोल्टेज। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज इक्वल होते हैं, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज 0 होता है। अगर हम इस वेव फॉर्म को देखें, ये आपकी साइनोसॉइडल वेव है। साइनोसॉइडल वेव के अंदर जो है यहां पर एक साइनोसॉइडल वेव के अंदर जो है आपने इनपुट प्रोवाइड किया है और यही आपका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो रही है तो ये कट ऑफ हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर आपके पास उस ड्यूरेशन के ऊपर कोई वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है।
ठीक है, तो आपको ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल एग्जैक्ट मिल रही है आउटपुट पे, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तो नेगेटिव हाफ साइकिल पर वोल्टेज आउटपुट का 0 है। फिर अगेन जब पॉजिटिव साइकिल आती है, हाफ साइकिल आती है, तो वो एग्जैक्ट आउटपुट पे आ जाती है। फिर अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो आउटपुट 0 हो जाता है। यही चीज मैंने ये ग्राफ में बताई। ये है बेसिकली वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट वोल्टेज आपने प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे और आउटपुट वोल्टेज आपने प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे। तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है विद स्लोप 1, इसका स्लोप 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट वोल्टेज है और इसका इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। इंटरसेप्ट 0 है और इसका स्लोप 1 है, इट मींस के जो x एंड y वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, और इसके अंदर देखें आप, प्रोवाइडेड दैट पॉजिटिव वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो जो इनपुट है वही आउटपुट वोल्टेज है। लेकिन इसके अंदर आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज नेगेटिव में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वी नॉट ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है। फिर अभी हम और सर्किट देखेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इसकी सिमुलेशन हम देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की सिमुलेशन क्या होती है, कैसे होती है, तो उसके क्या इनपुट आउटपुट्स आते हैं। हमने यहाँ एसी सोर्स लेनी है, फिर हमने एक ट्रांसफॉर्मर लेना है, ट्रांसफॉर्मर ले लिया हमने यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर एक डायोड लेनी है, फिर हमने रजिस्टर लेना है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे, हम कनेक्शंस करेंगे। तो जो हमने सर्किट में आपको ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो मैंने आपको उसकी वीटीसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, उसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स आपको दिखाई थी, वही एग्जैक्ट यहाँ पर अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सर्किट जो है वो, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है। तो इसको हम 220 वोल्ट्स कर देते हैं, इसको 50 हर्ट्ज कर देते हैं, इसको हम एक ऑसिलोस्कोप लेंगे हम यहाँ से। चैनल ए पे हम आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं और चैनल बी पे हम इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग का इनपुट है। इसकी कलरिंग कर लेंगे हम। चैनल बी आपका सेगमेंट कलर आपका ब्लू है, ये भी आपका सेगमेंट कलर ब्लू कर दिया आपने। अब आप देखें, चैनल बी में आपका इनपुट कनेक्ट है और चैनल ए पे आपका आउटपुट कनेक्ट है। तो आप सिमुलेशन बंद करके देखें अगर हम, तो ये कोई इस तरीके से आ रही है। अब हम इसकी स्केल अप स्केल डाउन करके देख लेंगे इसे। ठीक है, और इसके हम एक्स एक्सिस को भी देख लेंगे। चैनल बी पे आ रहा है, चैनल ए नहीं आ रहा, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं।
ये देखें आप, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे कंडक्शन हो रही है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन नहीं हो रही है, ये आपकी हाफ वेव आ रही है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो रही है तो ये कट हो रहा है, तो ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की सिमुलेशन आपने देख ली, इसकी इनपुट वेवफॉर्म से देख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर डायोड को फ्लिप कर दें तो क्या होगा, फिर ये देखते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे, पूरे सर्किट को हम डिलीट कर देते हैं, इसको दोबारा से बनाते हैं। एसी पावर लिया अपने पास, ट्रांसफार्मर लेना है अपने रेटेड वाला, आपने फिर डायोड लेनी है 1M4007, फिर आपने एक रजिस्टर लेना है, अच्छा इस बार हम डायोड को ना फ्लिप करके कनेक्ट कर, इसको 90 डिग्री पे इसको हम फ्लिप कर देंगे, फिर हम कनेक्ट करके देखेंगे। तो हमारा आउटपुट जो है वो ए चैनल ए पे कनेक्ट है और इनपुट जो है चैनल बी पे कनेक्ट है। अब इसको सिमुलेशन को रन करके देखते हैं। अगर इसकी स्केल डाउन करेंगे इसे, देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तो ये कंडक्ट कर रहा है।